एक गांव में एक स्त्री राम जी की बड़ी प्रेमी थी। राम जी के नाम से बड़ा लगाव था। जो भी साधु, जो भी भक्त उनके घर आकर राम राम का नाम लेता तो वे उनका बड़ा आदर सत्कार करती और सबसे पूछती कि मुझे यह बताओ कि मुझे मेरे राम जी कैसे मिलेंगे। सभी संत कहते जरूर मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे। ये कहकर आशीर्वाद देकर चले जाते। एक दिन यह सारा वाक्या एक चोर देख रहा था और चोर ने सोचा कि इसे लूटना तो बड़ा आसान है। साधु का रूप धारण करके उसके घर में आ जाऊं, राम जी के नाम का झांसा देकर सारा माल लूट ले जाऊंगा। अगले दिन वह चोर साधु का रूप धारण करके और सिर पर एक शिखा रखकर उनके दरवाजे पर पहुंच गया और जोर से राम राम का नाम लेकर जोर से गेट बजाने लगा। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे। अब इतने में ही माई जैसे ही राम जी का नाम सुना तुरंत बाहर आकर भिक्षा देने लगी और भिक्षा देकर कहने लगी कि संत महाप्रभु मुझे बताइए मेरे राम मुझे कब मिलेंगे। अब चोर ने कहा राम जी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। चोर ने बड़ी श्रद्धा से कहा कि राम जी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु बनाना पड़ेगा। अब इतना सुनते ही उस स्त्री ने उस ढोंगी गुरु के पैर पकड़ लिए कि आप मुझे दीक्षा दीजिए गुरुजी, आप मुझे दीक्षा दीजिए। अब ढोंगी गुरु बोला दीक्षा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एकांत में चलना पड़ेगा। तुम मेरे साथ पास के जंगल में चलो और वहां पर जो आपके घर में, जो तेरे घर में बेकार की चीजें हैं वो ले लो। जो भगवान के मिलने में बाधा उत्पन्न करती है, जैसे सोना, चांदी, रुपया, धेला, सब इकट्ठा कर लो। बस स्त्री को तो राम धुन लगी थी, जैसे भी हो राम मिले, मेरे प्रभु मिले, मेरे श्री राम मिल जाए बस। उसने सारा सामान इकट्ठा करा और जंगल में चले गए। अब उस चोर को तो अच्छा मौका मिल गया। उस चोर ने उसी स्त्री को कहा आज मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरी शिष्या। अब उस चोर को तो दीक्षा देनी भी नहीं आती थी। उसने उस स्त्री से कहा बस राम राम का जाप करो। उस चोर ने उस स्त्री को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और बांध दिया और कहा जब तक मैं ना आ जाऊं, जब तक कहीं जाना मत। मैं इस माया रूपी धन को छुपा कर आता हूं जो परमात्मा के नाम में विघ्न डालती है। अब वह स्त्री राम का नाम जपती रही और वह धन लेकर चला गया। रफू चक्कर हो गया। वह तो चोर था, उसे तो धन चाहिए था और धन लेकर चला गया, लेकिन वह स्त्री उसे अपना गुरु मानकर राम का नाम जपती रही। अब उस स्त्री को एक दिन बीता, 2 दिन बीते, राम नाम जपती रही। वह चोर था, वह क्यों आने बैठा। अब वहां से 2 दिन बाद भगवान की कृपा से एक संत गुजरे। उन्होंने उस स्त्री को बंधा देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और कहा तुम कब से बंधी हो, मैं तुम्हें खोल दूं। स्त्री ने कहा नहीं, मुझे मेरे गुरु ही आकर खोलेंगे। महात्मा ने बड़ा समझाया। महात्मा ने कहा कि वे कोई गुरु नहीं होगा, जो तुम्हें ऐसे बांध कर गया वह कोई गुरु नहीं, कोई पाखंडी होगा, इसलिए मैं तुम्हें खोल देता हूं। वह नहीं आने वाला बेटा,
उस स्त्री ने कहा, नहीं, फिर भी मेरे गुरु ही आकर मुझे खोलेंगे। महात्मा वहां से दुखी होकर चले गए। फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीते। अब वहां से एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए निकले। अब उन्होंने भी देखा कि किसी पेड़ से एक स्त्री बंधी हुई है और राम राम का जाप कर रही है। नारद जी ने कहा, अरे बेटी, तुम यहां पर कैसे बंधी हो? क्यों? क्या मैं तुम्हें खोल दूं? उस स्त्री ने कहा, नहीं, मुझे मेरे गुरुजी ही आकर खोलेंगे। अब नारद जी कहने लगे, वे कोई गुरु नहीं होगा जो तुम्हें ऐसे बांध कर गया है, वो कोई छली होगा, कपटी होगा, इसलिए मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। लेकिन उस स्त्री ने अपने आप को बंधन मुक्ति से पाने के लिए मना कर दिया, अपने आप को मुक्त करने के लिए मना कर दिया कि मेरे गुरुजी ही आकर मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे। अब नारद जी भी बड़े दुख हुए और चले गए। फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीते। नारद जी घूमते घूमते श्री नारायण जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि तुम्हारी एक भक्त है, कोई ठग उन्हें धोखे से जंगल में बांधकर चला गया है और वह उस ठग को अपना गुरु कहती हैं। जो आपका नाम जपती रहती है, उसे बंधन से मुक्त क्यों नहीं करते हो? आप जाकर उन्हें बंधन से मुक्ति दीजिए, मुक्त कर दीजिए। जब नारायण जी ने, भगवान ने यह बात सुनी तो नारद जी की बात को सुनकर वह उस स्त्री को बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए आ पहुंचे। अब भगवान नारायण कहने लगे कि मैं भगवान हूं, तुम्हें कोई ठग बांधकर चला गया है, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने आया हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। अब यही बात भगवान से बोली कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी ही आकर इस बंधन से मुक्ति देंगे। मैं किसी के भी हाथ से बंधन मुक्त होना नहीं चाहती, बस मेरे गुरुजी ही बंधन से मुक्त करेंगे। अब भगवान नारायण कहने लगे कि नारद जी, यह तो किसी के भी हाथ से मुक्त होना नहीं चाहती, तो अब एक काम करो, उनके गुरु को ही ढूंढो। अब नारद जी उस ठग के पास पहुंचे और बोले कि गुरुजी, तुम अपने शिष्य को भूल गए क्या, जिसे जंगल में बांधकर आए थे? अब चोर डर गया और डर के मारे में नारद जी के चरणों में गिर पड़ा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब नारद जी बोले, चलो अपने शिष्य को बंधन मुक्ति दिलाओ। वे किसी और के हाथ से मुक्त होना नहीं चाहती। अब चोर बोला कि कोई गुरु नहीं हूं मैं, ना मैंने कोई दीक्षा दी, ना मेरा कोई शिष्य है, मैं तो चोर हूं और चोरी करना मेरा काम है, मैं तो झूठ बोलकर आया था। नारद जी बोले, लेकिन वह माने जब ना, वह तो तुम्हें अपना गुरु ही माने बैठी है। अब चलो और उसे मुक्त करो। अब चोर नारद जी के साथ आ गया और जैसे ही शिष्य को देखा और भगवान को देखा, नजरें झुक गई। भगवान बोले, अपने शिष्य को मुक्ति दीजिए। अब जैसे ही उस चोर ने उस स्त्री को मुक्त किया और दूर जाकर शर्मिंदगी सी महसूस करते हुए नजरें झुकाकर खड़ा हो गया, लेकिन उस स्त्री ने फिर भी अपने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और चोर के चरण पकड़कर बोली, आज तुमने मेरे राम से मुझे मिला दिया, मेरे भगवान से तुमने मिला दिया, मुझे मेरे श्री राम के दर्शन करा दिए, मेरे प्रभु के दर्शन करा दिए। अब यहाँ पर
कबीर जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं। और क्या कहा कबीर जी ने, सुनिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि बात ये नहीं है कि गुरु कैसा है, बात तो ये होती है कि शिष्य कैसा है, शिष्य के मन में गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है, उनके लिए कितनी श्रद्धा है, उनके शब्दों में कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। कबीर जी कहते हैं गुरु कैसे भी हो, अगर शिष्य का उनकी बात पर विश्वास है, श्रद्धा है, भरोसा है, तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। इसलिए कबीरदास जी ने सबसे पहले, गोविंद से पहले गुरु जी के चरण पकड़े हैं, गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया है, क्योंकि गुरु के कारण ही, गुरु जी के कारण ही परमात्मा का मिलन होता है, राम जी के दर्शन होते हैं।